जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री गणेश सभी को। आज मैं आपको गणेश चतुर्दशी की अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, प्रथम पूज्य देव भी कहा जाता है। हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनका स्मरण किया जाता है। आज हम जानेंगे गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे वे गजानन बने और क्यों वे प्रथम पूज्य कहलाए। तो आइए भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं। सब मिलकर बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश जी का जन्म। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने महल में थी। एक दिन वे स्नान के लिए तैयार हुई। उन्होंने सोचा, जब मैं स्नान कर रही हूँ तब कोई भीतर न आए, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। माता ने प्रेम से उसमें प्राण फूंके और देखते ही देखते वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं, इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी आपका आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। वह बालक ही थे भगवान गणेश। कुछ देर बाद भगवान शिव अपने गृह लौटे। वे अंदर प्रवेश करना चाहते थे। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, रुक जाइए, माता जी ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो। गणेश जी ने दृढ़ स्वर में कहा, पिता हो या कोई और, माँ का आदेश सबसे बड़ा है। जब तक वे बाहर नहीं आती मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिव जी ने अपने त्रिशूल और क्रोध से बालक का सिर काट दिया। गणेश जी भूमि पर निश्चल हो गए। माता पार्वती जब बाहर आई और अपने पुत्र का सिर कटा हुआ देखा तो विलाप करने लगी। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने क्रोध में संकल्प लिया, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं अपने तप से पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। सभी ने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, माता पार्वती का क्रोध शांत कीजिए, अन्यथा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। शिव जी ने तुरंत समाधान खोजा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गण गए और उन्होंने एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आ गए। शिव जी ने उस सिर को गणेश जी के धड़ पर लगाया और अपने वरदान से उन्होंने गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। सभी देवता हर हर महादेव कहकर जय जयकार करने लगे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। तभी आकाशवाणी हुई, आज से यह बालक सबका प्रिय होगा। यह विघ्नकर्ता गणेश कहलाएगा। इसे लोग गजानन और गणपति कहकर पुकारेंगे। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। प्रथम पूज्य की कथा। कुछ समय बाद देवताओं में विवाद हुआ, सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। नारद मुनि ने समाधान सुझाया, जो देवता सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवता अपनी अपनी सवारी लेकर निकल पड़े, कोई गरुड़ पर, कोई मयूर पर, कोई हंस पर बैठकर। लेकिन गणेश जी ने बुद्धिमानी से सोचा, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोकों के समान हैं। उनके चरणों की परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है।
गणेश जी ने शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की। जब अन्य देवता लौटे तो नारद मुनि ने घोषणा की, गणेश जी सबसे बुद्धिमान हैं। अब से हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं की पूजा से होगी। वे ही प्रथम पूज्य होंगे। सभी देवताओं ने तालियां बजाई और गणेश जी की स्तुति की। गणेश चतुर्दशी का महत्व। कहा जाता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग घर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, भजन कीर्तन और मंत्रोपचार के साथ पूजा करते हैं। गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं, इसीलिए भक्त उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। 10 दिनों तक यह उत्सव चलता रहता है। फिर धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। ढोल नगाड़े और गीतों के साथ भक्त कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो भाइयों और बहनों, गणेश चतुर्दशी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और किसी भी संकट में धैर्य रखना चाहिए। भगवान गणेश हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करे, हमें सुख समृद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आइए सब मिलकर एक बार बोले, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।